क्या करूं क्या ना करूं ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। कि एक तरफ तो उससे प्यार करूं मैं और दूसरी तरफ कहने से डरूं मैं। अपग्रेड चाहने वालों की हालत कुछ ऐसी ही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में अपग्रेड राउंड 2 यूजी कोर्सेज़ के लिए उसकी प्रक्रिया चल रही है और कल शाम में एक नोटिस एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा। पहले तो मुझे लगा कि वो नोटिस शायद फेक है, क्योंकि उस पर डीन एडमिशन तो लिखा था लेकिन साइन किसी के भी उस पर नहीं थे। तो लगा कि आजकल ऐसे नोटिस आते रहते हैं फेक। लेकिन बाद में उसको जब ड्यू के एडमिशन की वेबसाइट से वेरीफाई किया गया तो वो नोटिस सही पाया गया। अब उस नोटिस में जो कुछ लिखा है उसने थोड़ी सी जो है वो स्टूडेंट्स के मन में दुविधा डाल दी है कि वो क्या करें। एक तरफ वो अभी कॉलेज में गए हैं, काफ़ी हद तक 10-15 दिन में वो सेटल भी हो चुके हैं, और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट हैं जो एक मन मसोसे हुए हैं कि कोई हमको भी अपग्रेड दिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मतलब वो चाहते हैं कि बस अपग्रेड उनका होना चाहिए। सबसे पहले बात करूँगा जो अपग्रेड चाहते हैं, और एक कमेंट पढ़ूँगा, उस कमेंट से आपको अंदाज़ा लगाएगा। उसके बाद उस नोटिस पर आते हैं और आपको बता दें कि आज का जो दिन है ना वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको अपग्रेड चाहिए ड्यू के CSCS पोर्टल पर, तो आज रात को 11:59 तक आप जो है वो अपग्रेड का बटन अप्लाई फॉर अपग्रेड दबा दें। अदरवाइज़ आपका नेम जो है वो कंसीडर नहीं होगा। ये ध्यान रखें, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब चलते हैं हम कमेंट के ऊपर। उस कमेंट से आपको आइडिया लग जाएगा कि जो है वो आपके मन में भी सेम दुविधा चल रही है जो यहाँ पर है। सर, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, इस कॉलेज में BSc ज़ूलॉजी मिला है और 2 वीक्स की क्लासेस अटेंड की है मैंने। क्या मुझे अपग्रेड करना चाहिए? माई प्रेफरेंसेस लिस्ट इज़, नंबर 1 पे उन्होंने कोई और कॉलेज रखा है, नंबर 2 पे भी नॉर्थ कैंपस का ही कॉलेज है, नंबर 3 पर भी नॉर्थ कैंपस का ही कॉलेज है, और इन्होंने ये भी लिखा है कि सर BSc ज़ूलॉजी कोर्स में क्या मुझे इन कॉलेजेस में जो नाम मैंने लिखे हैं उनमें मुझे अपग्रेड मिल जाएगा, और क्या मुझे अपग्रेड करना चाहिए? इसी के साथ एक दूसरा मैसेज भी जो है वो आपको पढ़ता हूँ। सर, मेरे और मेरे दोस्त के मार्क्स एक बराबर रहे, हम दोनों के ही एडमिशन हो चुके हैं। तो अगर हम दोनों ही अपग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं, सेम कैटेगरी, सेम कोर्स, सेम कुछ, तो हम दोनों में से किसको सीट मिलेगी, और अगर मिलेगी तो क्यों, और नहीं मिलेगी तो क्यों? तीसरा एक कमेंट और पढ़ता हूँ, तब अब थोड़ी और क्लैरिटी आपको हो जाएगी। इसमें ये साफ साफ कह रहे हैं कि सर जो है वो मैं अपग्रेड चाहता तो हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा अपग्रेड मेरी पसंद के कॉलेज में हो, ना कि मेरे प्रेफरेंसेस में ऊपर अभी 36 प्रेफरेंसेस और भी हैं। 37 नंबर की प्रेफरेंसेस लेकर उन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, और वो कह रहा है कि ये कॉलेज भी बहुत बढ़िया है, बट ये साउथ कैंपस का कॉलेज है और मुझे नॉर्थ कैंपस का कॉलेज चाहिए। तो क्या सर मुझे अपग्रेड के लिए जाना चाहिए? मेरे डैशबोर्ड पे अपग्रेड का टैब आ रहा है, तो क्या सर मैं दबा दूँ? अब इन तीनों मैसेजेस से आपने क्या आइडिया लगाया? एक में तो यह है कि स्टूडेंट को, साइंस का स्टूडेंट है, उसे अपने मन माफिक कॉलेज मिला हुआ है, क्लासेस करते हुए 2 हफ्ते हो गए। तो अब उसके मन में ये दुविधा है कि आखिर वो अपग्रेड के लिए जाए या ना जाए। मेरी राय में अगर उसको मिली हुई प्रेफरेंस से ऊपर अगर कुछ और उसकी नज़र में मैं कहूँगा अगर अच्छे कॉलेज हैं तो वो उनको अपग्रेड के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मिल गया तो समझ लीजिए कि लॉटरी लग जाएगी। तो ऐसे स्टूडेंट को, दूसरा जो मैंने आपको बताया वो ये है कि ये स्टूडेंट केवल एक अपना शक शुबा दूर करने पे लगे हुए हैं कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग मुझे लगता है कि हमेशा जो है ना वो डोल ड्रम में ही होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। लास्ट ईयर में मैंने एडमिशन में देखा था कि जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई थी, वही स्टूडेंट लास्ट में फिज़िकल जो स्पॉट राउंड हुआ था ड्यू के स्टेडियम में मल्टीपर्पज़ हॉल में, वो आए थे कि सर हमें वो सीट तो मिल गई थी,
लेकिन हमने कुछ लोगों के बहकावे में आके विड्रॉ कर लिया या जो भी है। बट वहाँ पर वो अपने लिए एक सीट मांगने के लिए आए थे, उनको सीट मिली कि नहीं मिली ये मुझे मालूम नहीं, बट ऐसे बहुत से स्टूडेंट से वहाँ पर मुलाकात हुई थी। अब जहाँ से बात मैंने शुरू की थी उस नोटिस से, अब आते हैं उस नोटिस के ऊपर। ये नोटिस जो है वो ड्यू के एडमिशन ब्रांच का नोटिस है। 16 अगस्त की इसमें डेट है और ये एसडी डीन एडमिशन लिखा हुआ है, लेकिन साइन नहीं है। हमने ड्यू की डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीफ गांधी को मैसेज के थ्रू और फ़ोन के ज़रिए भी संपर्क करने की आज कोशिश की, लेकिन शायद वो किसी मीटिंग में व्यस्त हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये जानना चाह रहे थे कि अगर उन्होंने फ्रीज़ कर दिया है तो क्या वो भी आगे अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन जो है वो फ़िलहाल तो नज़र आता नहीं है। लेकिन मैं आपको इस नोटिस का पहला पैराग्राफ पढ़ देता हूँ एज इट इज़ जो इस नोटिस में है, क्योंकि आपने शायद नोटिस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये आपका विवेक जाने। पहला ये कहता है कि द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली commenced classes for undergraduate programs on July 28, 2026. The students admitted to date are attending their classes and may not opt for any further upgrade for program under or college. Hence, those candidates who wish to be considered for a higher preferences now must avail the option of the upgrade window, valid from Sunday, August 16th, 2026 till 11:59 PM, Monday, August 17, 2026। ये पहली लाइन अपने आप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है, तो इसलिए कल भी मैंने जब इस पर वीडियो की थी और जब ये नोटिस आया था उस वक्त हम एक रुद्राभिषेक की बड़ी पूजा में बैठे हुए थे। उसके बाद भी हमने जो है वो उस नोटिस को कम्युनिटी पोस्ट में डाला ताकि जो है वो स्टूडेंट्स तक मैसेज पहुंच जाए कि हाँ ऐसा एक नोटिस आया है और आप जाकर उसको जो है वो देख लें और उसके आधार पर एक्शन लें। तो ये नोटिस कहता है कि अगर आपको करना है तो आप देख लीजिए। तो एक बार फिर से कहूँगा कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी एडमिटेड हो चुके हैं और या फिर अपग्रेड का इंतजार करें, वो अपने टैब को एक बार, अपने डैशबोर्ड को एक बार जाके देखें और अगर उनमें अपग्रेड टैब आ रहा है और उनका मन ये बनता है कि हाँ मुझे अपग्रेड के लिए जाना चाहिए, तो वो अपग्रेड की एक्सरसाइज कर लें। क्योंकि आज के बाद उनको ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जब स्पॉट राउंड आता है तो उसके बाद अपग्रेड का कहीं कोई चांस नहीं होता है। अभी तो फ़िलहाल ये लास्ट चांस आप इसको मान के चल सकते हैं। फिर बाद में आप ये मत कहिएगा कि इधर चला मैं उधर चला, जाने में कहाँ मैं किधर चला। तो बहुत ही विवेक से आपको निर्णय लेना होगा। लेकिन यहाँ ये भी कहूँगा आपको कि जो अपग्रेड है वो हवा में नहीं होता, उसके भी मेरिट हैं, लेकिन फ़िलहाल उस पर हम आएंगे बाद में। सबसे पहले तो आपको ये कहेंगे कि फटाफट जाइए अपना डैशबोर्ड देखिए और डैशबोर्ड देखने के बाद जो है वो अगर टैब आ रहा है तो आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर करना है, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत ही आराम से जा रहे हैं, अपना कॉलेज अटेंड करिए और जब ये राउंड हो जाएगा तो उसमें आपको फ्रीज़ का बटन भी दिखेगा, तो आप उसको जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं अपनी सीट। और उसके बाद जो है वो आप समझ लीजिए कि आपने गंगा नहा ली, आप ड्यू का पूरी तरह पार्ट बन चुके हैं। अभी तो आपका मन जो है वो ये है कि किधर जाना है, क्या करना है। तो इसीलिए जो 48,000 से के आसपास जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना कैंडिडेट फ्रीज़ किया हुआ है, तो उनको लेकर भी बहुत सारी जो है बातें अभी चल रही हैं कि क्या ये स्टूडेंट्स ड्यू में टिकेंगे या ये विड्रॉ करके कहीं और चले जाएंगे जहाँ जहाँ और काउंसलिंग होगी। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि विड्रॉ टैब आएगा कि नहीं आएगा। विड्रॉ टैब हर राउंड के लास्ट में आता ही आता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो जो लोग आपको ये कहते हैं और या डराने की कोशिश कर रहे हैं कि विड्रॉ टैब नहीं आएगा, विड्रॉ टैब जो है वो हर राउंड के बाद आता है, तो आप कर सकते हैं। तो आज मैं आप सभी को इस बात के लिए शुभकामनाएं दूंगा कि अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप अपग्रेड करने के लिए जो है वो बिल्कुल अपने डैशबोर्ड को देखिए, ऑप्शन आ रहा है तो अप्लाई करने से चूकिए मत। फ़िलहाल आपके जो सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दें और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप देना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। सभी को ऑल द बेस्ट।